नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। बच्चों, आज हमारा टाइम एंड वर्क का थर्ड वीडियो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो कंसेप्ट हमारे रह गए थे आज हम इस थर्ड वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ इससे बाहर आप लोगों का नहीं आने वाला। ठीक है, जो 3 वीडियो में आप लोगों को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ, इससे बाहर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आएंगे एस्टेट के एग्जाम में। तो आप लोगों को यहाँ से बढ़िया प्रिपरेशन करके चलने। ठीक है, अर्थमेटिक की जो सीरीज है आप लोगों की सुबह डेली 10 बजे चलती है और एडवांस मैथ की जो सीरीज है वो आप लोगों की शाम के 5 बजे होती है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एस्टेट से रिलेटेड वीडियो ये सब का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं और वो कंसेप्ट क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। देखिए, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH/W। ठीक है, अभी ये होता है क्या, अभी M का मतलब तो होता है भी आप लोगों का मैन। ठीक है, D का मतलब क्या होता है आप लोगों का डेज, H का मतलब क्या होता है भी आप लोगों का आवर्स और W का मतलब क्या होता है आप लोगों का वर्क। ठीक है, आप लोगों से कई बार क्या दिया जाता है कि MDH का फॉर्मूला यूज करके आप लोगों को दूसरी स्टेटमेंट दूसरी जगह पे आप लोगों से काम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं MDH/W में। जो हम आप लोगों को हमेशा जो काम होगा ना बच्चों वो हमेशा नीचे आएगा। कितने आदमी थे, कितने दिन लगे और कितने घंटे लगे और कितना काम उन्होंने किया है, ये इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे निकाला जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इन सब कंसेप्ट को यहाँ पे समझेंगे और एक बिल्कुल नया कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे आज सिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि 20 आदमी है। ठीक है, 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए टोटल वर्क क्या होता है आप लोगों का, हमेशा टोटल वर्क आप लोगों का यहां से अगर आप लोग निकालोगे तो 20 आदमी थे, 20 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 30 दिन। इसका मतलब अगर आप लोगों से टोटल वर्क पूछा जाए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से 600 यूनिट आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अगर बेसिक क्वेश्चन पूछना जाए, अगर वो ये पूछना जाए कि भी 20 आदमियों ने 30 दिन काम किया है तो टोटल काम आपका कितना होगा, तो टोटल काम हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 20 गुणा में 30, यानी टोटल काम आपका कितना होगा 600। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा, अगर 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो 40 आदमी इसको कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, अगर 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो 40 आदमी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, ये जो काम है सेम इसी काम को 40 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग तो कैसे निकालते हैं, मैंने देखा भी 20 आदमी 30 दिन में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं डी। मैंने देखा M से M कट जाएगा, ये 20 इससे कितने पे कटेगा भी 2 पे, और ये 2 इससे कितने पे कटेगा 15 पे। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया भी 15 दिन आ गया। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सोल्व नहीं करने। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को बिल्कुल फटाफट कैसे करने। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछेगा कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि 40 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे। तो आपने क्या देखा, आप लोगों को यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, स्ट्रेंथ कितनी बढ़ा दी आप लोगों ने। देखिए भाई, आदमी पहले 20 थे, अब कितने हो गए 40 हो गए, यानी कितने गुना बढ़ गए, 2 गुना बढ़ गए। ठीक है, तो आपने ये देखा जो आदमियों की जो स्ट्रेंथ है वो कितने गुना बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई। अगर आदमियों की स्ट्रेंथ अगर 2 गुना बढ़ गई तो जो टाइम है वो आपका कितने गुना कम हो जाएगा भी 2 गुना कम हो जाएगा। तो 15 का 2 गुना कम होने का मतलब भी टाइम आपको कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा। यहां से एक बात ध्यान रखनी है, देखिए जितनी
जितने गुना आदमियों की स्ट्रेंथ आप लोग बढ़ाओगे उतने ही गुना क्या होगा, टाइम आप लोगों का कम लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया भी, पहले 20 आदमी थे, 20 आदमियों को कितने आदमी कर दिए, 40, यानी लगभग क्या कर दिया मैंने, टाइम जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर दी, डबल कर दी। ठीक है, आदमी पहले 20 काम करते थे, 40 आदमी हो गए, इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है आदमियों की काम करने की वो क्या कर दिया हमने, डबल कर दी। अगर आदमी हमने डबल कर दिया, इसका मतलब जो टाइम है, टाइम क्या लगेगा अब आप लोगों को, आधा लगेगा। अगर पहले 30 दिन लगता था तो अब इसका क्या लगेगा भी, आपको आधा दिन लगेगा, यानी ठीक है, इसका 2 गुना समय कम लगेगा, तो 2 गुना समय कितना लगेगा भी, 15 दिन आप लोगों को यहाँ से लगने वाला है। ठीक है, अभी तो 4-5 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, और फिर जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस पर हम लोग फिर आएंगे। अभी तो मैं आप लोगों का बेस तैयार कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को करना कैसे। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि भाई 30 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और आप लोगों से ये पूछा जाए कि 90 आदमी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आपने क्या देखा भी, 30 से कितने आदमी हो गए, 90, यानी जो आदमियों की जो स्ट्रेंथ है वो आपने कितने गुना बढ़ा दी, 3 गुना बढ़ा दी। इसका मतलब जो टाइम है, टाइम क्या लगेगा आपको, 3 गुना कम लगेगा। अगर 3 को 15 से भाग करोगे तो ये आप लोगों का कितने दिन में काम कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर मैं अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूं, ठीक है, मैं अगर कोई काम 10 दिन में कर रहा हूं, इसका मतलब हर दिन मैं एक एक काम कर रहा हूं। फिर क्या हुआ भाई, सेम मेरे जैसा एक बंदा और आ गया जो मेरे जितना ही काम करता है। अब हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो पहले क्या होता था, पहले एक दिन में सिर्फ एक काम होता था, अब एक दिन में कितना काम होगा, 2 काम होगा। तो जहां पहले 10 दिन लगते थे, अब समय क्या लगेगा आप लोगों को, उसका आधा लगने वाला है। तो सेम ऐसा ही हमने देखा, पहले 30 आदमी थे, 30 आदमी से कितने आदमी हो गए, 90 आदमी हो गए। तो आपने ये देखा भी, ये चीजें है ना देखो, सोल्व करने की नहीं है, ये सीधा माइंड में सोल्व करनी है आपको। आपने देखा भी 30 आदमी थे, 30 से कितने हो गए, 90, यानी कितने गुना बढ़ा दिए, 3 गुना बढ़ा दिए। इसका मतलब जो टाइम आप लोगों को लगने वाला है वो क्या लगने वाला बच्चों, 3 गुना समय कम लगने वाला है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आया या नहीं आया, ये बात आप लोगों को मुझे यहां से बतानी है। अब देखिए यहाँ पे जो एक मेन कंसेप्ट अब मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अगर अब मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, यहाँ पे 25 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 आदमियों से काम करवाऊं तो समय आपको कितना लगेगा। ठीक है, तो मैंने देखा भी 25 आदमी थे, 25 आदमी से अब कितने आदमी रह गए भी, 5 आदमी रह गए। तो आपने जो स्ट्रेंथ है वो कितने गुना घटा दी, 5 गुना घटा दी। अगर आदमी 5 गुना घटा दिए, इसका मतलब जो टाइम है, टाइम आपको 5 गुना ज्यादा लगेगा। यानी 25 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते थे, सेम अब उसी काम को 5 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे, 40 गुना में 5 कितना होगा भी, 200 दिन में कर पाएंगे। बात ध्यान से समझ पा रहे हो। देखिए हमें यह देखना भी कौन बढ़ रहा है कौन घटेगा। अगर आदमी बढ़ेंगे तो टाइम आपका घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही होगी आप लोगों की, घटेगी। तो आपने यहां से क्या देखा, जो आदमी थे पहले 25 थे, 25 से कितने आदमी हो गए, 5 आदमी हो गए। तो आपने देखा भी 25 से 5 आदमी हो गए, इसका मतलब कितने गुना कम हो गए, 5 गुना कम हो गए। अगर आदमी 5 गुना कम हुए हैं बच्चों, इसका मतलब जो टाइम आप लोगों को लगेगा वो 5 गुना ज्यादा लगेगा। पहले टाइम कितना लगता था, 40 का 5 गुना ज्यादा समय लगने का मतलब अभी टाइम आपको कितना लगेगा, 200 दिन आप लोगों को यहां से लगने वाले। ठीक है, अब एक मेन कंसेप्ट और आप लोगों को समझना है। देखिए आप लोगों के बाकी मोस्टली एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। अब जो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं वो ये है, अगर 40 कुर्सी 30 दिन में बन सकती है, अगर मैंने ये बोला 40 कुर्सी जो है वो 30 दिन में बनी है, ठीक है, 40 कुर्सी को हम 30 दिन में बना सकते हैं, तो आप लोग ये बताओ भी 120 कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। तो आपने क्या देखा भी 40 कुर्सी 30 दिन में बन गई। अब काम हमने क्या किया भी, काम कितने गुना बढ़ा दिया, हमने काम बढ़ा दिया 3 गुना। अगर काम 3 गुना बढ़ रहा है, इसका मतलब जो टाइम है, टाइम भी कितना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो अब टाइम कितना लगेगा, 90 दिन लगेगा। देखिए यहाँ पे अब आपको कंसेप्ट क्या था, आपने ये देखा भी 40 कुर्सियां कितने दिन में बन जाती हैं, 30 दिन में बन जाती है। लेकिन अब जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मिला है 120 कुर्सियों का। तो आपने देखा भी जो काम है वो कितना बढ़ गया, 3 गुना काम बढ़ गया।
अगर काम 3 गुना बढ़ गया, इसका मतलब जो समय है वो भी कितने गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट जो सबसे मेन है, जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मैं ये बोलूं 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में कितने आदमी उस काम को कर पाएंगे। आपने क्या देखा, 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए, अगर आप यहां से इसकी प्रोडक्ट करते हो, 20 गुणा में 15 करते हो, तो आंसर कितना आ गया, अभी यहां से 300 आ गया। अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर ये नहीं देखता कि भाई आदमी कितने थे और दिन कितने थे। ठीक है, इस प्रोडक्ट को क्या मतलब है, सिर्फ इन नंबरों से मतलब है, इसे ये मतलब नहीं कि भाई आदमी कितने हैं और दिन कितने, इसे सिर्फ इस रिजल्ट से मतलब है 300 आने से। तो सेम ऐसी यहां पे अगर 20 है, तो मैंने ये देखा 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब 20 डे को आप क्या मान लो, भी 20 आदमी मान लो। अगर 20 आदमी है तो टाइम कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा। 15 दिन का मतलब भाई 15 आदमी आ जाएगा, क्योंकि जो आप लोगों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आप लोगों का सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये एम यहां हो चाहे यहां हो, चाहे ये यहां हो चाहे यहां हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, सिर्फ हमें प्रोडक्ट से मतलब है कि प्रोडक्ट आ कितना रहा है। मैंने देखा भी 20 गुणा में 15 कितना हो गया, 300। तो 20 गुणा में ऐसी कौन सी संख्या के साथ गुणा करूं कि ये भी कितना आ जाए, 300 आ जाए। या आप ऐसे भी बोल सकते थे 20 आदमी 15 दिन में काम कर सकते हैं, या फिर 15 आदमी 20 दिन में काम कर सकते हैं, तो सेम वही 15 आदमी 20 दिन में काम कर सकते हैं। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे एक कंसेप्ट और ले लेता हूं मैं आप लोगों को यहां पे समझाने के लिए, जैसे 30 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 30 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे। तो आपने क्या देखा भी 30 आदमी 15 दिन में, या फिर आप इसको ऐसे बोलोगे 15 आदमी 30 दिन में, तो यहाँ पे क्या देखा 15 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, 30 दिन में इस काम को कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। अब हम लोग यहां से हमारे क्वेश्चनों की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन कहता क्या है बच्चों, 10 औरत किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 10 बच्चे इसी को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों से ये पूछा गया कि भाई 6 औरतें और 3 बच्चे जब मिलकर काम करेंगे तो काम आपका कितने दिन में हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, यहां से 8 आ गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतनी स्पीड से आप लोग आंसर कैसे दे सकते हैं। पहले हमें एक बार बेसिक देखना है। बेसिक क्या कहता है, मैंने ये देखा भी 10 औरत कितने दिन में काम कर सकती हैं, 8 दिन में काम कर सकती हैं। जितना काम इनने किया है सेम यही काम 10 बच्चे कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा भी दिन से दिन कट गया, ठीक है, 10 से 10 कट गया। तो आपने यहां से क्या देखा भी 8 औरत किसके बराबर है, 12 बच्चों के बराबर है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो भी, अगर 4 से इसे काटते हो तो 2 औरत 3 बच्चों के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर काम कर सकती हैं, 3 बच्चे 2 औरतों के बराबर काम कर सकते हैं। यहां से देखने के बाद आपने ये देखा 6 औरतें और 3 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो आपने क्या देखा भी 3 बच्चों की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 औरतें और लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा भी 6 औरतें ये प्लस 2 औरतें ये, यानी टोटल कितनी औरत हो गई, 8 औरत हो गई। ये बात क्लियर है। अब आपने क्या देखा भी यहां पे देखिए, अब आपने क्या देखा 10 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकती है, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते थे 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकती है। तो आपने क्या देखा भी 8 औरत किसी काम को कितने दिन में कर लेगी, 10 दिन में कर लेगी। ठीक है, डायरेक्ट वो जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट कराया था उससे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को, ये बात ध्यान रखनी। पहले हमने कैसे किया भी, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बताऊंगा। एक बार यहां से देखो, 10 औरत किसी काम को 8 दिन में, 10 बच्चे किसी काम को 12 दिन में, दिन से दिन कट गया, 10 से 10 कट गया। तो आपने देखा भी 8 औरतें 12 बच्चों के बराबर है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना काम 2 औरत करेगी उतना ही काम 3 बच्चे करेंगे, या फिर जितना 3 बच्चे काम करेंगे उतना ही 2 औरतें काम करेगी। आप लोगों से ये पूछा गया था भी 6 औरतें 3 बच्चे कितने दिन में करेगी। तो हमने क्या किया, इसे एक सिंगल उसमें कन्वर्ट करना है।
या तो इसे औरतों में बदल लो या इसे फिर बच्चों में बदल लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे 3 बच्चों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दो औरतें और लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 6 औरतें, ये 2 औरतें और हो गई, इसका मतलब कितनी औरतें हो गई, 8 औरतें हो गई। तो ये इनको कितने दिन लगेंगे ये आप लोगों को यहाँ से बताना था। तो आपने यहाँ से देखा भी, जब 10 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती है तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया 80। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो भी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर ले, क्योंकि ये डी की वैल्यू यहाँ आए चाहिए फिर यहाँ आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है किससे, प्रोडक्ट से। 10 गुणा में 8 कितना हो गया 80। तो हमने यहाँ से क्या देखा, 10 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती है, या फिर आप ऐसे बोल लो 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकती है। तो 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर लेगी। अगर आप लोग इसे बेसिक से सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे अभी भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, मैं टोटल काम कितना था आप लोगों का, ये भी आप लोगों का टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, लेकिन हमने अभी बदला किस में भी, इसको औरतों के केस में बदला है। तो हम कैसे करेंगे, टोटल काम कितना है हमारा, 10 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती है। अब आप लोगों को बताना है कि 8 औरतें कितने दिन में कर पाएगी। तो यहां से आपने क्या देखा भी, W से W कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो आप लोगों को पता लग गया कि जो दिन आप लोगों को आने वाले हैं वो यहाँ से कितने आने वाले, 10 दिन आप लोगों को यहाँ से लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के बता सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़े जब तक। देखिए, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर कैसे देना है आप लोगों को। क्वेश्चन कहता क्या है, 4 आदमी तथा 6 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें अगर मिलकर काम करें तो काम आपका 10 दिन में हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है क्या कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में कर लेगी, ये आप लोगों को यहां से बताना। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया। 50 कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप लोगों ने पहले क्या देखा, 4 आदमी थे, ठीक है, प्लस कितनी औरतों ने मिलकर काम किया, 6 औरतों ने। 4 आदमियों ने और 6 औरतों ने मिलकर जब काम किया तो काम आपका 8 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, अब सेम यही काम किसने किया, अभी 3 आदमियों ने प्लस 7 औरतों ने, कितने दिन में कर लिया इनने ये काम, 10 दिन में कर लिया। देखिए भी, ये भी एक टोटल काम है और ये भी एक टोटल काम। ये क्या कहता है, जब 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर काम करेगी तो काम आपका 8 दिन में पूरा हो जाएगा। अब सेम इसी काम को जब 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर करेंगी तो काम आपका 10 दिन में हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, 8 गुणा में 4 कितना होगा अभी, 32 एम। 8 गुणा में 6 कितना हो गया बच्चों यहां से, 48 डब्ल्यू। 10 गुणा में 3 कितना हो गया, 30 एम। 10 गुणा में 7 कितना हो गया बच्चों, 70 डब्ल्यू। आपने क्या देखा भी, इस 30 को यहां लेके आओगे तो कितना बच जाएगा, 2 एम। इस 48 को 70 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 22 डब्ल्यू। इसका मतलब इस 2 को यहां से काटते हो तो आपको पता लगा भी एक आदमी किसके बराबर है, 11 औरतों के बराबर काम कर सकता है। एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम कर सकता है, या फिर 11 औरतें एक आदमी के बराबर काम कर सकती है। यहां से ये कंडीशन आ गई। अब आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में कर लेगी। तो आपने क्या देखा भी, एक आदमी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 11 औरतें। आपने यहाँ पे देखा भी आदमी है कितने, 4 आदमी। तो यहाँ पे कितनी औरतें हो जाएंगी, ये टोटल 44 औरतें हो जाएंगी। जैसे भी एक आदमी अगर 11 औरतों के बराबर है तो 4 आदमी कितनी औरतों के बराबर हो जाएगा, 44 औरतों के बराबर काम कर लेगा। तो 44 प्लस में 6 कितना होगा अभी, ये हो गया आप लोगों का 50 औरतें। तो आपने देखा भी यहां से 50 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर पा रही हैं, 8 दिन में कर पा रही हैं। अब आप लोगों से क्या पूछा हुआ है भी, 10 औरतें उस काम को कितने दिन में कर लेगी। ठीक है, 10 औरतें इस काम को कितने दिन में कर लेगी। तो आपने क्या देखा, 0 से 0 कट गया, 8 गुणा में 4 कितना हो गया, 40 हो गया। तो आप लोगों का यहां से आंसर कितना आ गया, 40 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते थे, और आप लोगों को एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है,
देखिए आप लोगों को ये चीजें है ना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा माइंड में सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे? आपको क्या करना है, अभी 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो आप क्या करोगे, सीधा 8 की गुणा 4 के साथ करो। पहले आदमी की संख्या निकाल लो, तो 8 गुणा में 4 कितना होगा? अभी तो आपने देखा 32 है। फिर यहां से सेम आपने क्या किया, 10 दिन है, आदमी कितने हैं? 3, तो 10 गुणा में 3 कितना होगा? अभी 30 आदमी। तो 32 में से 30 गया तो कितना बच गया? अभी 2 आदमी बच गए। फिर आपने क्या देखा, अभी 8 गुणा में 6 कितना हो गया? 48 औरतें। फिर आपने क्या देखा, अभी 10 गुणा में 7 कितना हो गया? 70 औरतें। अगर आप 70 में से 48 घटाओगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आप लोगों को? यहाँ से 22 औरतें मिल जाएगा। फिर आपने यहाँ से क्या देखा, अभी ये अगर इससे कटेगा तो आपको पता लग गया अभी एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम कर सकता है। ठीक है, अगर एक आदमी 11 औरतों के बराबर कर सकता है तो आपने यहां से देखा भी 4 आदमी 6 औरतें, इसका मतलब एक आदमी अगर 11 औरतों के बराबर है तो 4 आदमी किसके बराबर हो जाएगा? 4 आदमी बराबर हो जाएंगे आपके 44 औरतों के बराबर। ठीक है, तो यहां से ये बात आपको पता लग गई। लेकिन ये बात आप लोगों को बच्चों डायरेक्ट लिखनी है, तो आपने क्या देखा, 50 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 8 दिन में कर सकती है। अब औरतें हैं कितनी? 10। अब आपने क्या देखा, जो मैंने आपको पहले कंडीशन, जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को सिखा रहा था, वो सेम कंसेप्ट अब यहां लगेगा। आपने क्या देखा भी, पहले 50 औरतें थी, अब कितनी हो गई? 10। यानी जो स्ट्रेंथ है वो कितने गुना घटा दी भाई? 5 गुना स्ट्रेंथ घटा दी। ठीक है, पहले 50 औरतें काम करती थी तो 8 दिन में काम हो जाता था, अब 10 औरतें कर रही हैं, इसका मतलब जो टाइम है आप लोगों को ज्यादा लगने वाला। आपने ये देखा भी जो स्ट्रेंथ है, संख्या है, वो कितने गुना घटा दी? 5 गुना घटा दी। इसका मतलब जो टाइम लगेगा आपको क्या लगेगा? टाइम 5 गुना ज्यादा लगेगा। तो 8 गुना में 5 कितना हो गया? तो टाइम आपको लगेगा 40 दिन आप लोगों को लगने वाला। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को ऐसे करना था। देखिए ये वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, डायरेक्ट आपने क्या देखा भी 8 गुणा में 4 32, फिर आपने क्या देखा भी 10 गुणा में 3 30, 32 में से 30 गया तो सीधा 2 आदमी। ये चीजें माइंड में सोल्व करनी है। फिर आपने क्या देखा भी, फिर आप लोगों को औरतों की वैल्यू निकालनी है, तो 8 गुणा में 6 कितना हो गया? 48, 10 गुणा में 7 कितना हो गया? 70, 70 में से 48 गया तो कितना बच गया? 22, 2 बराबर है 22 के, यानी 1 बराबर है 11 के। अगर 1 11 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो गया? 44 के। 44 प्लस 6 कितना हो गया? 50 औरतें किसी काम को 8 दिन में। फिर हमने देखा भी 10 औरतों से काम करवाना, इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो कितने गुना घट रही है? 5 गुना घट रही है। तो टाइम कितने गुना ज्यादा लगेगा? 5 गुना टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग और इसका आंसर करो। ठीक है, कल थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लास नहीं ले पाया। आज भी थोड़ा सा है, दिक्कत है, लेकिन फिर भी वही है कि आप लोगों की बीच में जो सीरीज है वो नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं ली तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई मैंने गलत किया आप लोगों की क्लास ना लेके, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस अभी रहता है और सिलेबस हमें यहाँ पे कवर करवाना है। ठीक है, जब आप लोग मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों का सिलेबस खत्म करवाऊं और टाइम पे खत्म करवाऊं और सबसे बेस्ट आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, तो बने रहे आप लोग मेरे साथ। ठीक है, अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चों, जिस दिन आप लोग एस्टेट का एग्जाम दे के आओगे उस दिन आप लोगों के इतने कॉल और इतने मैसेज आने वाले हैं मेरे पास कि सर जो आपने हमें करवाया था ना, लगभग हमें पेपर में वही देखने को मिला और हमने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बस आप लोग अपना ट्रस्ट इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें और यहाँ से डेली आप लोगों को जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी और 2 औरत और 3 लड़के किसी कार्य को 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगर एक आदमी काम करेगा तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? 55 दिनों में। जब एक आदमी काम करता है तो वो कितने दिन में काम कर लेगा? 55 दिन में काम कर लेगा। सेम इसी काम को अगर 2 औरतें मिलकर करेंगी तो ये कितने दिनों में कर लेंगी इस काम को? ये भी 55 दिनों में कर लेंगे। अगर सेम इसी काम को अगर 3 लड़के मिलके करें, ठीक है, सी लिख देता हूं मैं, तो ये कितने दिन में कर लेंगे? ये भी 55 दिन में कर लेंगे। अब क्वेश्चन कहता क्या है, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा अगर मिलके काम करे तो काम आपका कितने दिन में हो सकता है? आपने क्या देखा भी, अगर एक आदमी काम करेगा तो 55 दिन में कर सकता है, 2 औरतें मिलके काम करेगी तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 55 दिन में।
अगर एक बच्चा अगर मिलके काम करेगा तो काम आपका कितने दिन में, 3 बच्चे मिलके काम करेंगे तो काम आपका 55 दिन में हो जाएगा। यहां से आपको क्या लेना है बच्चों, यहां से आप लोग को इनकी इफिशियंसी लेनी है, कार्य क्षमता लेनी है। कार्य क्षमता आप लोग कैसे लोगे, आपने क्या देखा भी 55 सब में कॉमन है, ये कट जाएगा। तो आपने क्या देखा भी एक आदमी 2 औरतों के बराबर है और 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो भी एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है और 3 बच्चों के बराबर है और 2 औरतों के बराबर है। तो यहां से इनकी जो इफिशियंसी आएगी, कार्य क्षमता आएगी, वो कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है। इफिशियंसी, अगर आदमी की इफिशियंसी निकालनी है तो इसको भूल जाओ, आदमी को 2 गुणा में 3 कितना हो गया बच्चों 6, यानी आदमी एक दिन में कितना काम कर लेगा 6। अब हमें औरत की इफिशियंसी निकालनी है तो यहां हाथ रख लो, 3 गुणा में 1 कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। बच्चे की अगर इफिशियंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहां हाथ रख लो, 2 गुणा में 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो हमें यहां से पता लग गया 6, 3 और 2, यानी आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 6, औरत कितना काम करेगी 3 और बच्चा कितना काम करेगा 2। अब यहां से टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है और टोटल वर्क ये भी है। आप लोगों की मर्जी, आप कौन सा भी ले सकते हो। मैं ये ले लेता हूं भाई, मैंने देखा एक आदमी कितना काम कर सकता है 6 काम कर सकता है, तो टोटल काम कितना होता है आप लोगों का, मैंने देखा एक आदमी कितना काम कर सकता है 6, कितने दिन उसने काम किया 55 दिन, तो टोटल काम हो गया आपका 6 गुणा में 55 हो गया, ठीक है। 6 गुणा में 55 क्या हो गया आप लोगों का टोटल काम। अब यही काम करना किसको है, यही काम एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को करना है। तो मैंने देखा एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा अगर मिलके काम करे तो 6 जमा में 3 9, 9 जमा में 2 कितना आ गया भी 11, यानी एक दिन में कितना काम हो जाएगा 11 काम हो जाएगा। अगर 11 काम हो सकता है तो कितने दिन लगने वाले हैं इन्हें, 11 को अगर मैं इससे काटता हूं तो 5, तो मुझे पता लग जाएगा कि दिन कितने लगेंगे, 30 दिन यहां से लगने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। देखिए यहाँ पे टाइम कैसे बचा सकते थे, आपने देखा एक आदमी 55 दिन में, 2 औरतें 55 दिन में, 3 बच्चे 55 दिन में, तो 55 55 55 तो यहाँ पे कॉमन था, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे जो इनकी कार्य क्षमता है वो कैसे निकलेगी, अगर आदमी की कार्य क्षमता निकालनी है तो इस पे हाथ रखो, तो 2 गुणा में 3 6, औरत की निकालनी है तो औरत पे हाथ रख के 3 गुणा में 1 कितना हो गया 3, बच्चे की कार्य क्षमता निकालनी है तो यहाँ हाथ रखा आपने, 2 गुणा में 1 कितना हो गया 2, तो 6 जमा में 3 9, 9 जमा में 2 11, तो 11 काम एक दिन में हो जाएगा। टोटल काम है कितना भी, एक आदमी कितना काम कर सकता है 6, तो 6 गुणा में 55 और 11 काम हो सकता है, तो 11 को जब 55 से भाग किया तो कितने में कटा 5, तो 6 गुणा में 5 कितना हो गया बच्चों 30 दिन आप लोगों को यहां से लग जाएंगे, ठीक है। आज आप लोगों की ये लास्ट वीडियो है टाइम एंड वर्क की, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है और जो कंसेप्ट आप लोगों के रहते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता क्या है ये कि ए बी का आधा कार्य करता है, वह सी ए बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा काम करता है। देखिए काम, क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी, ए बी का आधा काम करता है। अगर बी ए काम करे तो ए कितना काम करेगा भी 0.5 काम करेगा, इसलिए मैं क्या मान लेता हूं बी कितना काम करेगा 2, तो इसका आधा काम कितना करेगा ये 1 काम करेगा, ठीक है। ए बी का आधा कार्य करता है, इसका मतलब अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। अब आगे कंडीशन क्या है कि ए और बी जितना काम करते हैं उसका आधा काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। मैंने देखा भी ए और बी अगर मिलके काम करे तो कितना काम कर रहे हैं, ये 3 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम करेगा भी यहां से सी करेगा 1.5 काम। ये बात क्लियर है यहां तक। अब ये कहता क्या है, यदि सी अकेला एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो काम आपका कितने दिन में हो जाएगा। तो मैंने यहां से देखा भी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1.5 काम कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल वर्क आपका इसके बराबर हो जाएगा दिन गुणा में क्षमता के बराबर। कितने दिन लगते हैं सी को काम करने में, 12 दिन लगते हैं। एक दिन में कर कितना सकता है 1.5, 1.5 का मतलब है 3/2। अगर इसको इससे काटते तो आपको पता लगेगा कितने पे कटेगा 6 पे, तो टोटल वर्क आपका यहां से कितना आ जाएगा बच्चों 18 आप लोगों का यहां से टोटल काम आ जाएगा। अब ये क्या बोलता है कि भी अगर तीनों मिलके काम करें, अगर तीनों मिलके काम करते हैं ए प्लस बी
प्लस सी, तो कितना काम कर लेंगे? मैंने देखा ए एक काम करेगा, बी दो काम करेगा, और सी कितना काम करेगा एक दिन में? 1.5। अगर यहां से मैं ऐड करता हूं तो मुझे पता लगा कि कितना काम कर सकते हैं एक दिन में? 4.5 काम ये कर सकते हैं। और काम करना कितना है इन्हें? 18। तो कैसे निकालोगे? 18/4.5। अगर इसे काटते हो तो आपको पता लगेगा कितने पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, एक बार दोबारा बता देता हूं। ए बी से आधा काम करता है, इसका मतलब अगर बी दो काम करेगा तो ए कितना काम करेगा बच्चों? एक काम करेगा। अब ये क्या कहता है? ए और बी जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। ए और बी ने कितना काम किया? 3 काम किया, ये मैंने यहां से दिखा। अगर इनने 3 काम किया तो सी कितना काम करेगा? 1.5 काम करेगा। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सी 12 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है? दिन गुणा में क्षमता के बराबर। मैंने देखा सी को कितने दिन लगे काम करने में? 12। एक दिन में कितना कर सकता है? 1.5। अगर यहां से गुणा करता हूं तो मुझे पता लग गया कि जो टोटल कार्य है, टोटल काम है, वो कितना होगा बच्चों? 18 होगा। 18 काम किसको करना है? तीनों को मिलके करना है। तीनों मिलके कर कितना सकते हैं? 4.5 कर सकते हैं। अगर एक दिन में 4.5 काम करेंगे तो 2 दिन में 9 काम हो जाएगा और 4 दिन में 18 काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, जब तक पढ़े इसे एक बार देखिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल सिर्फ आधा ही काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये आप लोगों को यहां से बताना है। देखिए भाई, मैंने ये देखा ए और बी कितने दिन में काम कर सकते हैं? 12 दिन में। ठीक है, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले एक बार मैं बेसिक डिस्कस करता हूं। ठीक है, बेसिक हम डिस्कस करें, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ए और बी 12 दिन में और ए अकेला 20 दिन में। तो हमने यहाँ पे एक काम मानना है। काम कितना मान लिया? अभी हमने काम है कितना भाई? 60 यूनिट काम है। अगर 60 यूनिट काम है तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? यहाँ से 12 को जब 60 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 5। 20 को जब 60 से भाग किया तो आंसर कितना हो गया? 3। इसका मतलब दोनों मिलके जब काम करे तो काम कितना हो गया? 5। अगर ए अकेला मिलके काम करे तो काम कितना कर सकता है? 3। इसका मतलब ए अगर 3 काम कर रहा है तो 2 काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। ठीक है, बी कर रहा है 2 काम और ए कर रहा है 3 काम। तो आपने क्या देखा? बी अब प्रतिदिन केवल आधा काम करेगा। आधा काम करेगा इसका मतलब पहले वो कितना काम करता था? 2 काम करता था। 2 का आधा कितना हो गया बच्चों? 1। यानी अब अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 जमा में 1 यानी कितना काम हो जाएगा आप लोगों का? 4 काम हो जाएगा। काम करना कितना है आप लोगों को? 60 काम। एक दिन में हो कितना रहा है अभी? 4। तो 4 को जब 60 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 15 दिन आप लोगों का यहां से आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने यहां से ले लिया हुआ। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना था, जहां पे हमने ये भी नहीं निकाला कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी यानी टोटल काम कितने दिन में कर सकता था। तो हमने डायरेक्ट यहां से इस क्वेश्चन को निकाल लिया। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करते तो टाइम ज्यादा लग सकता था, लेकिन ये तरीका भी आप लोगों का बेस्ट है जब आप लोग आगे लगाएंगे कभी। मैंने देखा अगर दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों? 12 दिन में। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अगर हमें जब भी अगर आगे से अगर हमसे ये नहीं पूछा गया, अगर हमसे ये पूछा होता कि बी कितने दिन में करेगा, तो यहां से बी का काम हम कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है? 12 गुणा में 20 करना है और नीचे इनका डिफरेंस लेना है। ऐसा क्यों भाई? अब मुझे काम किसका निकालना है? बी का। और मिलके कौन कर रहा है? ए और बी मिलके कर रहे हैं 12, ए अकेला कर रहा है 20। तो हम क्या करेंगे? 12 गुणा में 20 कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस कितना होगा? 20 में से 12 जाएगा तो कितना हो गया? 8। अब इस 8 को अगर मैं यहां से काटता हूं तो ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 2 पे, ये 2 इससे कितने पे कटेगा? 10 पे। तो मुझे यहां से पता लग जाएगा कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो यहां से आपको अगर ये पूछा होता कि बी कितने दिन में कर सकता था तो वो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते थे। देखिए जब भी आप लोगों को ये दे रखा हो कि 2 जने मिलके इतने दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इतने दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिन में करेगा
तो उस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को क्या करना है, ऊपर गुणा करनी है और नीचे इनका डिफरेंस लेना है। नीचे डिफरेंस लोगे तो बी आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो आपने देखा भी बी कितने दिन में कर सकता है 30, ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। तो लघुत्तम कितना हो गया आप लोगों का यहाँ से 60। तो इस यहां से कितना आ गया भी, एक दिन की कार्य क्षमता 3, यहाँ से एक दिन की कार्य क्षमता 2, लेकिन काम कितना करेगा, ये आधा ही करेगा। तो 3 जमा में कितना हो गया 4, यानी 4 काम करना है, लेकिन टोटल काम है कितना भी 60। तो कितने दिन लग जाएंगे, यहाँ से 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा तरीका हो गया। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग यहां से ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या बच्चों, ए और बी किसी कार्यों को अलग अलग 50 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। कितने दिनों के बाद छोड़ के जा रहा है हमें नहीं पता। बी ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया, तो ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा है ये आप लोगों को यहां से बताना है। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, ए और बी। मैंने देखा ए कितने दिन में कर सकता है काम को 50, बी कितने दिन में कर सकता है 40। तो 50 और 40 का लघुत्तम कितना होगा यहां से 200। तो काम हमने कितना मान लिया यहां से, काम हमने मान लिया यहां से है कितना भी 200 काम हमें करना है। एक दिन का काम कितना आ गया अभी, 50 को जब 200 से भाग किया तो कितना आ गया एक दिन का काम 4, 40 को जब 50 से भाग किया तो एक दिन का काम कितना आ गया 20। अब ये क्या कहता है कि ए बीच में छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ए जो है वो काम को बीच में छोड़ के जा रहा है, कब छोड़ के जा रहा है हमें नहीं पता, और वही हमें अब निकालना है। अब क्वेश्चन कहता क्या है, बी ने शेष कार्यों को 20 दिनों में किया है। ये कोई काम था, यहां कहीं पे ए छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया मतलब ये जो काम हमारा बचा हुआ था इसे ये कितने दिन में पूरा हुआ है, ये आप लोगों का 20 दिन में पूरा हुआ है। और 20 दिन में ये काम किया किसने बच्चों, ये 20 दिन में काम किया है बी ने। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं भी बी एक दिन में कर कितना सकता है। हमने देखा बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 20 गुणा में 5 यानी कितना काम कर लिया हुआ इसने, 100 काम कर लिया हुआ। ठीक है, काम था कितना भी 100 काम, यानी ये 100 काम किसने किया होगा भी ए और बी ने किया होगा। तो मैंने यहां से ये देखा कि ए और बी अगर मिलके काम करे तो 4 जमा में 5 कितना हो गया 9 काम आप लोगों का हो गया। इसका मतलब अगर ए और बी अगर मिलके काम करते हैं तो 100 काम को कितने दिन में कर लेंगे, एक दिन में कितना कर सकते हैं 9। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 11 से ही 1/9 दिन में आप लोगों का यहां से काम हो जाएगा। ठीक है, सीधा भाग करना था, ये आप लोग यहां से कर सकते हैं। तो आंसर हो गया आप लोगों का 11 से ही 1/9 दिन में आप लोगों का ये काम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ए 50 दिन में, बी 40 दिन में, लघुत्तम 200 हो गया। ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 5, दोनों मिलके कितना करेंगे 9 काम करेंगे। अब क्या कहता है कि बी 20 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, शेष काम को। तो एक दिन में कितना कर रहा है अभी ये 5, तो 20 गुणा में 5 कितना हो गया 100, यानी काम कितना बच गया भाई 200 काम था, 100 काम किसने कर लिया बी ने कर लिया। इसका मतलब ये जो 100 काम है किसने किया होगा, ए और बी ने साथ मिलके किया था। तो अब हमने ये देखा अगर ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 11 से ही 1/9 दिन काम किया। अगर आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि भाई ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 11 से ही 1/9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े, इसके बाद हमारा सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन और रह गए, फिर आप लोगों का ये सेशन यहीं पे समाप्त हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी अगर मिलकर काम करे तो काम आपका 16 दिन में हो सकता है। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्यों को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। अगर सी अकेला इस काम को करता तो काम आपका कितने दिन में हो सकता था, तो आंसर आ गया आप लोगों का यहां से 24। कैसे आएगा बताता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ भी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करना कैसे, ए और बी अगर मिलके काम करे बच्चों तो काम आपका कितने दिन में हो जाएगा 12 दिन में। अगर बी और सी मिलके करे तो काम आपका कितने दिन में हो जाता है बच्चों 16 दिन में हो जाता है।
तो 12 और 16 का लघुत्तम कितना हो गया यहाँ से, तो 12 और 16 का लघुत्तम हो गया 48, यानी काम हमने मान कितना लिया, 48 काम हमने यहाँ से मान लिया। ठीक है, तो एक दिन का काम आप लोगों का कितना आ जाएगा यहाँ से, जब 12 को जब आप 48 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 16 को 4 आ जाएगा भाई, 16 को जब आप 48 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने क्या देखा, अगर ए और बी मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम हो जाएगा, बी और सी मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा। लेकिन ये कहता है भी ए कितने दिन काम करता है, 5 दिन, बी कितने दिन काम करता है, 7 दिन, और सी काम करता है बचे हुए काम को 13 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए अब समस्या जो अब यहाँ पे आएगी इस क्वेश्चन में वो क्या आएगी बच्चों, हमें ये पता है कि भाई दोनों मिलके अगर काम करे तो 4 कर सकते, बी और सी मिलके काम करे तो 3 काम कर सकते। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, यानी पहले ए आया उसने 5 दिन काम किया, वो फिर चला गया, फिर कौन आया, बी आया, बी ने 7 दिन काम किया फिर चला गया। अब जो बचा हुआ काम था उसको सी ने किया 11 दिन। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ए एक दिन में काम कर कितना सकता है, बी एक दिन में कितना कर सकता है, सी एक दिन में कितना कर सकता है, तो यहाँ पे समस्या क्रिएट हो सकती है हमारे सामने। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए हम करेंगे कैसे। अब मुझे ये पता है अगर मैं इन दोनों से मिलके काम करवा लूं ए और बी से, तो मैं ये बता सकता हूं कि एक दिन में ये 4 काम कर सकते हैं। तो देखिए दोनों से मिलके काम कैसे करवा सकते हो आप। अब ए 5 दिन काम करेगा, अगर ए बी को अपने साथ मना लेता है काम करने में, तो बी ए के साथ कितने दिन काम कर पाएगा, 5 दिन काम कर पाएगा। ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया। ठीक है, तो ए के 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, बी ने से 7 में से कितने दिन काम कर लिया, बी के ए के साथ 5 दिन काम कर लिया। इसका मतलब अगर ये सी के साथ काम करेगा तो बी कितने दिन काम कर पाएगा, सिर्फ 2 दिन काम कर पाएगा। तो बी के कितने दिन हो गए, भी ए के 5 दिन, बी के कितने 5 दिन, ये 2 दिन, ये टोटल कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। सी ने 2 दिन यहां काम कर लिया, यानी सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा, फिर 11 दिन काम किया। ये बात यहां तक समझ में आई, दोबारा बता देता हूं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में, बी और सी किसी काम को एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, ए और बी एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था बच्चों कि ए अकेला कितना काम करेगा एक दिन में, बी कितना करेगा और सी कितना करेगा। लेकिन मैं यहां से ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर मैं दोनों से मिलके काम करा लूं 5 दिन, अगर बी ए के साथ 5 दिन मिलके काम करता है तो इसके कितने दिन रह गए, 2 दिन रह गए। तो ए और बी ने 5 दिन मिलके काम कर लिया, यहाँ पे बी के कितने दिन बच गए, 2। अगर ये 2 दिन अगर ये सी के साथ मिलके काम करता है तो 7 दिन इसके पूरे हो गए। सी ने 2 दिन यहाँ पे काम कर लिया, इसका मतलब सी के कितने दिन रह गए, यहाँ पे 11 दिन रह गए। ठीक है, अब हमें पता है कि एक दिन में ए और बी कितना काम कर सकते हैं, 4। तो 5 दिन में ये कितना काम कर देंगे, टोटल 20 काम कर देंगे। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3। तो 2 दिन में कितना काम कर दिया हुआ इन्होंने, 6 काम कर दिया हुआ। तो मैंने देखा भी 20 और 6 यानी काम कितना हो गया, 26 काम आप लोगों का हो चुका है। अगर 26 काम आप लोगों का हो चुका है, इसका मतलब काम आप लोगों का बच कितना गया, 22 काम आप लोगों का बच गया। तो आपने क्या देखा भी 11 दिन में कितना काम किया इसने, 22 यूनिट काम किया। इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि सी अकेला कितने कर सकता, मुझे पता लग गया अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है, तो 24 दिन में कितना काम कर देगा, ये 48 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो 48 काम कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा। ये आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन अब आप लोगों को कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को 36 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है। तो सी ने कितने दिन कार्य किया, ये अब आप लोगों को यहां से बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए कितने दिन में कर सकता है बच्चों काम को, 36 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, यहां से 54 दिन में। फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। सी कितने दिनों में कर सकता है, ये 72 दिनों में कर सकता है। तो आपने क्या देखा, 36 54 और
72 का अगर आप लोग लघुत्तम लेते हो तो कितना आ गया, अगर 54 का डबल कर दिया तो कितना हो गया 108। 36 भाग हो जाएगा, 54 भाग हो जाएगा, लेकिन 72 भाग नहीं हो पाएगा। तो 108 का डबल कितना हो गया बच्चों, 216 हो गया। यानी काम आपने कितना मान लिया, काम है कितना भी 216 काम है। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना आ गया यहाँ से, 36 को जब 216 से जब आप भाग करोगे तो कितने पे जाएगा ये बताओ भाई, 6 पे जाएगा। ये कितने पे जाएगा, इससे 4 पे जाएगा, ये इससे कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। ठीक है, 36 को जब 216 से भाग किया तो ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम 3। अब क्वेश्चन कहता क्या है, ये आप लोगों का काम था, मैंने मान लिया काम आप लोगों का यहां से लेके यहां तक होना था। अब क्वेश्चन में कहता क्या है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। ठीक है, यहां ए छोड़ के चला गया, कितने दिन पहले, 8 दिन पहले। ठीक है, ए छोड़ के चला गया। अब ये क्या कहता है, काम पूरा होने से पहले 12 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। ठीक है, यहां कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है। तो अब हमने देखा क्या, इस 8 दिन काम किसने किया होगा, सी ने काम किया होगा। अगर बी यहां छोड़ के जा रहा है तो ये कितने दिन का गैप बच गया आप लोगों का, 4 दिन का गैप बच गया। और इस 4 दिन में काम किसने किया होगा भी, ए और सी ने किया होगा। ये बात आप लोगों को पता लगी या नहीं लगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर टफ पूछना चाहे तो आप लोगों से ये पूछ सकता था, लेकिन सेम क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते हैं तो वो भी बताऊंगा मैं। यहां तक ये बात क्लियर हो गई, ये काम था यहां से लेके यहां पे खत्म होना था। अब मुझे क्या पता लगा कि काम जब खत्म होगा मेरा यहाँ पे, तो उससे 8 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है। ठीक है, 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया और 12 दिन पहले बी छोड़ के जा रहा है, तो 12 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। अब मेरे को यहां से क्या बात पता लगी बच्चों की, आखिरी के 8 दिन काम किसने किया, सी ने काम किया। अब ये जो बीच के 4 दिन है 12 और 8 के बीच में, तो मुझे पता लग गया कि इन 4 दिन में किस किसने काम किया होगा। बी तो छोड़ के जा चुका है, इसका मतलब इन 4 दिन में ए और सी ने काम किया होगा। अब यहां से देखो भी, सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3, तो इन 8 दिन में कितना काम कर लिया होगा उसने, यहां से 8 गुणा में 3 कितना हो गया भी, 24। यहां तक ये बात क्लियर है बच्चों। अब आगे कहता है क्या, वो भी देखो आप लोग, 8 गुणा में 3 24। अब ये इन 4 दिन काम किसने किया, ए और सी ने किया। अब यहां से देखो भी, ए और सी यानी 6 और 9 कितना हो गया भी, 6 और 3 कितना हो गया, 9। 9 गुणा में 4 कितना हो गया बच्चों, 36 हो गया। यानी 36 और 24 को अगर आप लोग जोड़ते हो बच्चों तो कितना हो गया, ये 60 काम हो गया। ठीक है, 60 काम अब आप लोगों को यहां से घटाना, 60 काम अगर आप लोग यहां से घटाते हो, ठीक है, तो कितना बच गया भी, ये 6 बच गया। 21 में से जब 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 156 बच जाएगा। यानी 156 काम अब किस किस ने किया होगा, ए ने, बी ने और सी ने किया होगा। तो अब आप लोगों ने देखा भी, अगर तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो 6 और 10 कितना होगा भी, 13 होगा। तो 156 को जब आप 13 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा भी, बताओ भी, 13 गुणा में 1 13, कितना बच गया, 26 बच गया। कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो यहां से कितने दिन आगे बच्चों आप लोगों के, 12 दिन आगे। आप लोगों से पूछा गया था सी ने कितने दिन काम किया। अब आपने ये देखा भी, बी भी छोड़ के जा रहा है और ए भी छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब सी जो है वो स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक उसने काम किया। तो हमने देखा भी यहां से लेके यहां तक कितना समय लग गया, 12 दिन। यहां से लेके यहां तक कितने दिन है भी, 12 दिन, क्योंकि 12 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है। तो 12 जमा में 12 कितना, यानी टोटल काम आप लोगों का कितने दिन में पूरा हुआ है, 24 दिन में पूरा हुआ है। यानी सी ने कितने दिन काम किया था, 24 दिन काम किया था। दोबारा बता देता हूं मैं, 36, 54 और 72 का लघुत्तम 216 हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ पे मैंने देखा ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 3। तो मैंने यहाँ से ये देखा कि 8 दिन पहले ए छोड़ के जा रहा है, 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, इसका मतलब आखिरी के 8 दिन काम किसने किया, सी ने किया। बी जा रहा है 12 दिन पहले छोड़ के, 12 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब आप 12 और 8 के बीच में कितने का इंटरवल होगा, 4 का इंटरवल। यानी इस 4 दिन के बीच में ए और सी ने मिलके काम किया है। अब मैंने यहां से देखा एक दिन में सी कितना काम कर सकता है, 3, तो इन 8 दिनों में कितना काम हो गया होगा, 24 काम हो गया होगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि भी 4 दिन अगर ए और सी ने काम किया है तो ये कर कितना सकते हैं, 6 और 3 कितना हो गया, 9, तो 9 गुणा में 4 कितना हो गया, 36, 36 जमा में 24 कितना हो गया, यानी 60 काम हो गया।
216 में से जब आप 60 घटाओगे तो आपको पता लगा कितना बच गया, 156 बच गया। अब ये जो 156 है ये किस किस ने किया हुआ, ए बी और सी ने किया हुआ। अब 120 अगर 156 को जब 13 से भाग किया तो कितना आ गया, 12 दिन ये आ गए यहाँ से यहाँ तक, और 12 दिन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। तो टोटल काम आप लोगों का 24 दिन में हुआ, और इन 24 दिन काम किसने किया था, सी ने भी किया था। देखिए इतना आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट कैसे करना है अब वो हम यहां से देख लेते हैं। देखिए अब इसका जो शॉर्टकट जो हो सकता था बच्चों वो क्या है, इतना काम तो आप लोगों को यहां से करना था कि ए बी और सी 36 54 और कितना होगा भी 72, इसका लघुत्तम कितना होगा भी 216। इतना काम तो आपको करना था, प्लस इतना काम और करना था 6 4 और 3, बस इसके आगे नहीं करना था अब आपको। अब यहां से डायरेक्ट आंसर पे कैसे आ सकते थे, अब आपने ये देखा कि 8 दिन पहले ए छोड़ के जा रहा है, ठीक है 8 दिन पहले ए छोड़ के जा रहा है। मैंने ये देखा भी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 काम कर सकता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं भी ए जो है वो एक दिन में कितने रुपए कमाता है, 6 रुपए कमाता है, लेकिन इसने काम कितने दिन नहीं किया, 8 दिन नहीं किया। इसने 8 दिन काम क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि इसको जो पैसे मिलने तो वो मिल नहीं रहे होंगे, इसलिए काम छोड़ के जा रहा होगा। देखिए काम छोड़ के कब जाते हैं हम, जब हमें जो हमारी दिहाड़ी होती है, जो पैसे हमें मिलने होते हैं, वो जब हमें अगले वाला जब नहीं दे रहा हो तो हम वो काम छोड़ के चले जाएंगे। सेम ऐसा ही केस किसके साथ हुआ, ए के साथ हुआ। ए के एक दिन के कितने रुपए बनते थे भी, 6 रुपए बनते थे। इसका मतलब इसको 6 रुपए नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब हमने ये देखा अगर हमें ए से काम करवाना है, ठीक है, अगर हमें ए से काम करवाना है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, हमें 6 रुपए देने पड़ेंगे। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो अगर 8 दिन काम करता, एक दिन में कितना काम कर सकता है ये 6, तो उन 8 दिनों में कितना काम कर लेता भी, तो 8 गुणा में 6 कितना हो गया 48, यानी ये 48 काम कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया ऐसे। अब मैंने ये देखा बी कितने दिन पहले जा रहा है, 12 दिन पहले, एक दिन में कितना काम कर सकता है ये 4। अगर ये 12 दिन पहले अगर छोड़ के नहीं जाता, इसका मतलब ये कितना काम कर लेता, 12 गुणा में 4 कितना होगा भी 48, यानी 48 काम ये कर लेता। अगर अब मैं यहां से जोड़ू भी 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 1 11, एक कैरी यहां। तो हमने देखा भी टोटल काम अब आप लोगों का कितना होगा 312 काम अब आप लोगों का होगा, क्योंकि बढ़ गया काम बढ़ा क्यों, क्योंकि अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो हमने देखा ए कितना काम कर लेता 48 और बी भी कितना कर लेता 48 काम कर लेता। तो यानी टोटल काम आप लोगों का कितना हो गया 312 काम आप लोगों का हो चुका है। अब आप लोगों ने यहां से ये देखा अगर तीनों मिलके काम करे 6 जमा में 4 10, 10 जमा में 3 कितना हो गया बच्चों 13, यानी तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो 13 काम हो सकता है। 312 काम करना है, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 13। अब 13 को इससे डिवाइड करो भी, 13 गुणा में 2 कितना हो गया भी 26, कितना बच गया यहां से 52 बच गया। 52 कितने तक जा सकता है, 13 से 4 पे जा सकता है। तो यहां से आंसर कितना आ गया आप लोगों का 24 दिन आप लोगों का यहां से आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसका क्या था, एक शॉर्टकट था जो आप लोग यहां से कर सकते थे। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये सेशन खत्म करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता क्या है, ये ए और बी में एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्य क्षमता है तो तीनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो काम आपका कितने दिनों में पूरा हो सकता है। काम क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन करना कैसे, ए और बी अगर मिलकर करते हैं तो काम आपका 16 दिन में हो जाता है। अगर बी और सी मिलकर करते हैं, बी और सी ने मिलकर अगर काम किया तो काम आपका कितने दिन में हो गया बच्चों 24 दिन में हो गया। अगर 16 और 24 का अगर हम लघुत्तम ले तो यहां से कितना हो गया अभी 48 हो गया, ठीक है। या आप 48 की जगह 96 भी मान सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पे 96 मानना होगा क्योंकि जो आंसर हमारा आएगा वो पॉइंटों में आएगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 96 मानते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो 16 और 24 का लघुत्तम कितना होगा अभी 96 होगा। तो अब हमने यहां से देखा भी 16 को जब मैं 96 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा 3 पे, 24 को जब इससे डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा। अब क्वेश्चन कहता क्या है कि ए जो है वो सी से 3 गुना ज्यादा काम करेगा। अगर सी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, एक काम करेगा, ठीक है।
तो यहां से हम देख लेते हैं भी, अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करके देखता हूं, क्योंकि ये जो 4 काम है किसने किया, बी और सी ने किया। अगर सी 1 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, भी 3 काम करेगा, ठीक है। अगर बी 3 काम कर रहा है तो 3 काम इसने यहाँ किया होगा, तो ए के लिए कितना काम बच गया होगा, 3 काम बच गया। तो आपने क्या देखा, 3 और 1 वाली कंडीशन आप लोगों के यहाँ से वेरीफाई हो रही है। 48 से भी हो सकती थी, लेकिन 48 से जो आंसर आता था आप लोगों का वो पॉइंटों में आता था। तो आपने क्या देखा, 16 और 24 का लघु उत्तर 96 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो 6 आ गया एक दिन का काम। 24 को जब 96 से डिवाइड किया तो एक दिन का काम आ गया 4 आ गया। अब आपने क्या देखा, जो ए है वो सी से 3 गुना ज्यादा काम करेगा। अगर सी एक दिन में 1 काम करेगा, आपने ये कंडीशन यहाँ पे लगा के देखी, अगर सी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो बी के लिए एक दिन का काम कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 काम है दोनों का मिलके। सी एक काम कर रहा है तो बी के लिए कितना काम बच गया, 3। अगर बी यहां से 3 काम कर रहा है तो ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6। तो 3 काम बी ने कर दिया और 3 काम किसने कर दिया, ए ने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप लोग। तो अब आप लोगों से ये पूछा गया है कि अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो काम आपका कितने दिन में हो जाएगा। तो मैंने देखा ए कितना काम कर सकता है, 3, बी कितना कर सकता है, 3, और सी कितना कर सकता है, ए। यानी ए, बी और सी अगर मिलके काम करे, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3, बी कितना करेगा, 3, और सी कितना करेगा, ए। तो टोटल काम कितना कर लेंगे, ये 7 काम यहाँ से कर लेंगे। फिर आपने क्या देखा, भी टोटल काम करना कितना है, 96। तो आंसर हो जाएगा आपका 96/7 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है भी, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या आया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है, इसका भी आप लोगों को मुझे आंसर बताना है, या तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये 2 क्वेश्चनों आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं और इनका आंसर क्या आएगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये टाइम एंड वर्क की जो सीरीज थी हमारी 3 दिन की, ये आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग एस्टेट को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे डेली आप लोगों को मैथ की वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सुबह 10 बजे आप लोगों की डेली अर्थमेटिक की क्लास होती है यहाँ पे, और शाम को 5 बजे डेली एडवांस मैथ की क्लास होती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इन 2 क्वेश्चनों के आंसर मुझे जरूर बताने हैं। इनके ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, और प्लस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी आप लोगों को जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।